एक समय की बात है, अरण्यक गांव के लोग अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। इस गांव में एक गहरा रहस्य छुपा था, जिसके बारे में कुछ बुजुर्गों के अलावा कोई नहीं जानता था। यह रहस्य सालों से गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक गुप्त खजाना छुपा है, जिसे केवल एक सच्चे और साहसी व्यक्ति द्वारा ही खोजा जा सकता है। विवेक और अर्जुन गांव के दो निडर और जिज्ञासु दोस्त थे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा गंगाधर ने उन्हें खजाने की कहानी सुनाई। बाबा गंगाधर ने कहा, यह खजाना केवल उसे ही मिलेगा जो सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा पास कर सके। इसने विवेक और अर्जुन की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने उस खजाने को ढूंढने का निश्चय किया। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों दोस्त अपने साहसिक सफर पर निकल पड़े। वे जंगल के रास्तों पर चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गए। चलते चलते उन्हें एक पुराना पेड़ मिला, जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। विवेक ने ध्यान से देखा और कहा, अर्जुन, ये निशान हमें किसी रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं। हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। निशानों का अनुसरण करते हुए वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे। मंदिर के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, विवेक, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? विवेक ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें डरना नहीं चाहिए। दोनों ने साहस दिखाते हुए अंदर कदम रखा। वहां एक विशालकाय सांप उनकी ओर बढ़ रहा था। विवेक ने अपने दिमाग की तेजी से काम लेते हुए पास पड़ी एक मशाल उठाई और सांप को डराकर भगा दिया। मंदिर के अंदर उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जो एक गहरी गुफा में खुलता था। गुफा के अंदर घुसते ही अंधेरा छा गया। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने चौंककर इधर-उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, यदि तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी एक संकरी पुल को पार करना। नीचे गहरी खाई थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम यह नहीं कर सकते, परंतु विवेक ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम यह कर सकते हैं। उसने पहला कदम बढ़ाया और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। अर्जुन ने भी विवेक के आत्मविश्वास से प्रेरणा लेकर पुल पार किया। पुल के दूसरी ओर एक ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत में एक पुराना पत्र था, जिसमें लिखा था, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। दूसरी चुनौती थी एक बंद दरवाजा, जिसे खोलने के लिए सही कुंजी ढूंढनी थी। वहां कई कुंजियां थीं, परंतु सही कुंजी कौन सी है, यह पता नहीं था। विवेक ने अर्जुन से कहा, हमें धैर्य से काम लेना होगा। हर कुंजी को ध्यान से जांचते हैं। कई प्रयासों के बाद उन्होंने सही कुंजी ढूंढ ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक कमरे में एक घड़ी थी, जिसकी सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थीं। घड़ी के पास एक नोट लिखा था, धैर्य ही समय को काबू में कर सकता है। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सच्चाई की परीक्षा। उनके सामने एक आईना था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस आईने में झांककर अपनी सच्चाई को पहचानो। विवेक और अर्जुन ने आईने में झांका और उनकी आंखों के सामने उनकी सारी गलतियां और कमजोरियां दिखने लगी। अर्जुन ने स्वीकार किया, मैं हमेशा सच्चाई से डरता रहा। विवेक ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया। तभी आईने के पीछे एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता खजाना था, परंतु खजाने के साथ एक पुस्तक भी थी। विवेक ने पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने का मालिक वही बन सकता है जो अपने आप को जान सके और अपनी कमजोरियों को स्वीकार सके।
विवेक और अर्जुन ने खजाने को वहीं छोड़ दिया और पुस्तक को लेकर गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को अपनी यात्रा और सच्चाई के महत्व के बारे में बताया। गांव में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व और बढ़ गया। विवेक और अर्जुन ने अपनी यात्रा की सभी घटनाओं को विस्तार से बताया। गांव वालों ने भी उनकी बहादुरी और सच्चाई की कदर की। गांव में एक नई शुरुआत हुई। विवेक और अर्जुन की हिम्मत और बुद्धिमानी के कारण गांव में सभी ने सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया। वे दोनों सच्चाई के प्रतीक बन गए और उनकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई। एक दिन जब सब कुछ शांत था, एक नया संदेश गांव में फैला। कहते हैं कि खजाने का दूसरा हिस्सा अभी भी कहीं छुपा हुआ है। यह खबर सुनते ही विवेक और अर्जुन ने फिर से साहसिक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। इस बार उनके साथ गांव के कुछ और युवा भी थे जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने के लिए तैयार थे। सच्चाई और ईमानदारी के इस अद्वितीय खजाने ने अरण्यक गांव में एक नई रोशनी बिखेर दी। विवेक और अर्जुन की इस अद्भुत यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम सदैव सुखद होता है। उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है और इसे पाने के लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इस यात्रा के बाद अरण्यक गांव एक मिसाल बन गया, जहां सच्चाई और ईमानदारी की पूजा होती थी।